नमस्कार। एक बार फिर से इस बड़े YouTube प्लेटफॉर्म के एक छोटे से YouTube चैनल इग्नाइटेड क्लास बाय अंकुश सर पर आपका स्वागत है। दिस इज़ अंकुश गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के जो इंग्लिश बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिंपैथी, उसी के बारे में। जी हाँ, क्लास 7 के जो इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है सिंपैथी, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने हर वर्ड का कोशिश किया है हिंदी लिख दें और ताकि आप लोग को ज़्यादा बेहतर से समझ में आए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक, यहाँ आप लोगों को बता रखे हैं। तो लिखा हुआ है आई ले इन सौरव। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं आई ले इन सौरव। लेखक का कहना है कि मैं कष्ट में था। लेखक का कहना है सौरव मतलब होता है कष्ट और ले मतलब होता है लेट ना, मैं कष्ट में था, मैं कष्ट से लेटा हुआ था, कह सकते हैं यहाँ पे। डीप डिस्ट्रेस मतलब अत्यधिक, डीप मतलब होता है बहुत गहरा, मतलब मुझे बहुत अत्यधिक कष्ट थी, मुझे बहुत दुख था। ठीक, आगे कह रहे हैं माई ग्रीफ, जो मेरा कष्ट था ना, अ प्राउड मैन हर्ड। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं प्राउड मैन हर्ड। प्राउड मैन का यहाँ पे हो सकता है एक अभिमानी भी हो सकता है, इसको हम लोग स्वाभिमानी भी कहते हैं, या आम बोलचाल में घमंडी भी कह लेते हैं। तो एक घमंडी व्यक्ति ने मेरी बात को, मेरी कष्ट को सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड। यहाँ पे लुक्स का मतलब है चेहरे का भाव। जो उसका चेहरे का भाव था ना, वर कोल्ड, वो एकदम उदासीन था, मतलब एकदम बेरुखा टाइप से उसके चेहरे का भाव था। ही गेव मी गोल्ड। उस दुख की घड़ी में, जब मैं बीमार था, जब मैं कष्ट में था, जब मैं दुख में था, तो उस समय वह जो अभिमानी व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति था, उसने मुझे गोल्ड दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन मेरे हमदर्दी में एक शब्द भी उसने कहा नहीं। आई होप कि इतना ये स्टेंजा आप लोग को क्लियर हो गया हो। अगला स्टेंजा देखते हैं। माई सौरव पास्ट। जो मेरा सौरव था, जो मेरा कष्ट था, वो पास्ट हो गया, चला गया, बीत गया, मैं स्वस्थ हो गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। तो मैंने उस अभिमानी व्यक्ति को वह गोल्ड दे दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, वह गोल्ड दे दिया, पैड कर दिया, जो वह मुझे दिया था जब मैं बीमार था ना। तो जो अभिमानी व्यक्ति, वो घमंडी व्यक्ति जो मुझे गोल्ड दिया था, मैंने उस गोल्ड को ठीक होने के बाद उसको मैंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट। स्टूड इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधे खड़े होना। एंड स्पीक माई थैंक्स, और उसको धन्यवाद देना। उसके बाद से लेखक कह रहे हैं उसके बाद से मैं सीधा खड़ा हुआ और उसको धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। आगे लिखा गया है एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। इसका मतलब होता है कि मैंने उसकी उदारता को सराहा। आई ले इन वांट। अब देखिए ये स्टेंजा आई होप कि क्लियर हुआ हो, आप लोगों को समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा हो और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर ये आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर जो आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो हम आपको क्वेश्चन आंसर भी बना के वीडियो अपलोड कर देंगे। आगे लिखा गया है आई ले इन वांट। मैं फिर से बीमार पड़ा। लेखक कह रहे हैं मैं एक बार फिर से बीमार पड़ा। इन ग्रीफ, मैं कष्ट में था। पेन, मैं दर्द में था। मैं एक बार फिर अभाव में था, कष्ट में था, पेन, दर्द में था। एक बार फिर से ये बीमार पड़े हैं लेखक और ये बोल रहे हैं मुझे फिर से मने कष्ट हो रही थी। अ पुअर मैन पास्ट माई वे। एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। लेखक यहाँ कह रहे हैं एक गरीब व्यक्ति था, वह मेरे रास्ते से इस बार गुजरा। पहली बार जब मैं बीमार पड़ा था तो एक प्राउड व्यक्ति गुजरा था, घमंडी व्यक्ति। इस बार एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड। उसने मेरे सर को क्या किया? पट्टी किया। उसने मेरे सर को दबाया, बांधा। ही गेव मी ब्रेड। उसने मुझे खाने के लिए रोटी दी। जब मैं बीमार था उस समय वो पुअर मैन मुझे खाने के लिए रोटी दिया, मेरे सर को पट्टी किया। ही वास्ड मी नाइट एंड डे। उसने मेरी दिन रात देख रेख की, देखभाल की। ये स्टेंजा क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगैन फॉर ऑल ही डिड टू मी। लेखक कह रहे हैं हाउ शैल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी। मैं अब कैसे, मतलब उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया, वह जो
गरीब व्यक्ति था, उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं उसका बदला कैसे चुकाऊं, ये लेखक सोच में पड़ गया, क्योंकि वो उस समय हमको रोटी दिया जब मैं बीमार था। ओह, गोल्ड इज़ ग्रेट। लेखक क्या कह रहे हैं, ठीक है, गोल्ड ग्रेट है, गोल्ड महान है, बढ़िया है, ज़्यादा कीमती है, बट ग्रेटर फार, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कीमती, उससे कहीं ज़्यादा महान, उससे ज़्यादा कहीं बढ़िया इज़ हेवनली सिंपैथी, सुखद सहानुभूति है। मतलब कहने का मतलब है कि गोल्ड से कहीं ज़्यादा अच्छा सुखद सहानुभूति है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।